अब तक आपने देखा। खूब जच रही है तेरी होने वाली सासू माँ। होने वाली सासू माँ नहीं, हमारी होने वाली माँ। थोड़ी सी नौटंकी बेटा, सुखी रहना अपनी इस बाहर वाली के साथ में। हम तो अपनी सासू माँ में हमारी माँ ढूंढ रहे थे। कौन सी ऐसी माँ होगी जो खुद की बेटी के साथ ऐसा करेगी? एक ही है जो माँ से आपका गुस्सा आसमान से जमीन पे ला सकता है, सत्तू। अरे चुनरी में आग लग गई। अब आगे। इश्क की धून रोज जलाए, उठता धुआं तो कैसे छुपाए। हजूरी मांगे है तेरी मंजूरी, कजरा सियाही दिन रंग जाए, तेरी कस्तूरी रैन जगाए। मन मस्त मगन बस तेरा नाम दोहराए, चाहे भी तो भूल न पाए। मन मस्त मगन बस तेरा नाम दोहराए। मन मस्त मगन तेरा नाम दोहराए। सत्तू भैया, अभी तो कांड हो जाता, आग लगा दी थी आपके दिए ने। ये तो माँ की कृपा है जो नुकसान होने से बच गया। ये आग आपकी वजह से लगी है और हम आपको ही शुक्रिया बोलने जा रहे थे। अरे आपको पता भी है अगर आग जरा सी और फैल जाती तो क्या होता? देखिए, क्या देखिए? हम तो जल्दी साथ में 2-4 लोग और जलते हैं। अरे कितना नुकसान हो गया, आप देख रहे हैं यहाँ पे। सत्तू भैया, भैया आप ठीक तो हैं? घर पे बहुत बड़ा रायता फैल गया है, बहुत बड़ा बवाल हो गया। आइए संभालिए ना हमारे साथ, आइए चलिए। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि लड़की घर वापस आ गई। मेरे तो हाथ पैर फूल गए थे रात के हादसे के बाद तो। हाँ तो ठीक है ना अम्मा, अब ना की परेशान हो रही हो, बिटिया आ गई ना माता रानी की कृपा से घर पे। दादी, पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम ठीक हैं, देखिए ना। और आप बेकार में ही चिंता करते हैं। लेकिन तू मंदिर गई थी तो बोल के जाना चाहिए ना बाबू। पापा वो... अरे परी बिटिया, तुम मंदिर जा रही थी तो हमें भी बता देती, हम भी साथ चलते, माता रानी के दर्शन हो जाते और उन्हें धन्यवाद करते कि घर आई बला टली। राइट बोले अम्मा जी आप। अरे परी बेटा, आज तो सुबह सुबह तेरी दादी ने मेरे दिल की बात कह दी। बेटा तू अकेले मंदिर क्यों चली गई? अरे एक बार हम सबको बोल तो देती, हम सब तेरे साथ मंदिर चलते। घी का कटोरा लेके। राइट बोले ना? इसमें हंसने की क्या बात है? अरे वाह अम्मा जी, आप तो बस इसी को चुप कराइए। आप अपनी इस लाडली को क्यों नहीं कुछ कहती? हाँ, जब पूरा का पूरा शहर इस पे हंसेगा ना, तब हम देखेंगे कि आप किस किस का मुंह बंद कराती है। और जानती है अम्मा जी, ये मेरे हाथ में क्या है? ये जनरेटर का बिल, ये लाइट का बिल, ये खाने वाले का बिल और न जाने कितने बिल पड़े हैं। एक तो शादी हुई नहीं इसकी, ऊपर से इतना सारा नुकसान बढ़ गया हम लोगों के सर पे।
शक्ल देखी है इसकी, समझती क्या है अपने आप को? मिस इंडिया। बस करो शशिकला, तुम इसकी मुसीबतें कम नहीं कर रही हो, बढ़ा रही हो। अरे वाह, आपको तो बस इसी की परेशानी नजर आती है ना। और मेरा क्या, मेरी परेशानियों को आपको कभी दिखती? अरे अंकित, क्या हुआ बेटा, बड़े जल्दी कॉलेज से आ गया? अरे अंकित, अंकित कुछ बोलो। आज के बाद तू अपने कमरे में बंद रहेगी। ए शराबी, पानी ला। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायति शब्द नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो देवी हम सबके मन में मां साहब के रूप में बसती है, उस देवी को मेरा शत शत नमन। जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं मां साहब। याद है तुझे? बाकियों के दिमाग में तो दही जमा पड़ा है। अब बिल्कुल याद है मां साहब, और हमें ही नहीं, हम सब को याद है। अब भला मां साहब का जन्मदिन कौन भूल सकता है? सही कहा तूने, तभी ना सुबह सुबह जन्मदिन का इतना आलीशान तोहफा मिला है ना? अंकित, दरवाजा क्यों बंद करके बैठा है? दीदी प्लीज चले जाओ आप, मुझे किसी से बात नहीं करनी है। अच्छा ठीक है, मत खोल दरवाजा। हमें पता है कि तुम भी ना हमें मीरा की तरह अपनी बहन नहीं मानते हो। हाँ, बकवास मत किया करो दीदी। अंकित, क्या हो गया तुझे? पूरा कमरा बिखरा के रखा हुआ है। क्या बात है तू? कहीं कहीं हमारी शादी को लेकर किसी ने तुझसे कुछ कहा है? बताओ हमें, हमसे छुपाने की जरूरत नहीं है। नहीं दीदी, आप बैठो। क्या बात है? बात आपकी शादी की नहीं है। तो फिर क्या हो गया अंकित? तेरा मुंह क्यों लटका है ऐसे? वो एक्चुअली मैं किसी से प्यार करता हूँ। प्यार? अंकित, तुम्हें प्यार है किसी से? ना पिद्दी का शोरवा, इतने बड़े हो गए कि प्यार करोगे? आज एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। सुमन की हिटलर दादी ने मुझे और उसे साथ देख लिया और वो उसे खींचते हुए लेकर चली गई। मैं कब से सुमन को फोन लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, पर वो अपना फोन ही नहीं उठा रही है। कहीं उन लोगों ने सुमन के साथ कुछ कर दिया तो? इस लड़की ने जो किया है वो माफी लायक नहीं। और अगर कोई आए भी माफी मांगने, मैं ना सुनने वाली किसी की। बिल्कुल सही कह रही हैं आप माँ साहब, 16 ने सच। माँ साहब, आपसे एक बात पूछूं? माँ साहब, आपको याद है जब सुमन छोटी सी थी, मतलब चलना भी नहीं जानती थी, आप उसे उंगली पकड़कर चलना सिखाते थे। फिर एक दिन आपने देखा कि वो 2 कदम चलने लगी है, आपने बेफिक्र होकर उसे छोड़ दिया, तभी वो सीढ़ियों से लुढ़क गई। उसका सर फट गया, उसे चोट आ गई, बहुत खून बहा था। माँ साहब, आपको याद है ना? आपको याद है आप किस तरह उसको लेके भागे थे, ट्रक में डाल के अस्पताल गए थे कि आपकी सुमन को कुछ हो ना जाए? आपको याद है ना माँ साहब? माँ साहब, जब वो कल गिरी थी तब आपने उसे चलने से रोका तो ना था ना? लेकिन जब वो आज गिरी है
चोट खाए बैठी है, तो आप उसे चलने से क्यों रोक रही हैं? माँ साहब, सुमन को कल से ज्यादा आज आपकी जरूरत है। हमारी खातिर उसे एक मौका और दीजिए, वो आज के बाद कोई गलती नहीं दोहराएगी। पहली और आखिरी बार माफ कर रही हूँ इसे। समझा देना, इस घर से बाहर पाँव ना रखे जब तक मैं ना कहूँ। ला फोन ला, घर के फोन को हाथ भी मत लगाना। आप प्लीज सुमन को फोन करो ना दीदी, प्लीज। उससे पूछो वो कैसी है दीदी, प्लीज प्लीज। हाँ हाँ, तू चिंता मत कर, और ऐसा उल्टा सीधा नहीं सोचते। शांत हो जा। अब तू नंबर दे, मैं फोन करती हूँ। थैंक यू सत्तू चाचू। अरे पागल हो क्या? लगता है वाकई में बड़ी हो गई है। चाचू से थैंक यू। क्या हालत बना रखी थी, आज भी बच्चों की तरह नाक बह रही है इनकी। चलो बासु पूछो बेटा, कोई भी बात, कैसी भी बात चाचू है, लेकिन माँ साहब का दिल कभी नहीं दुखाना। आई प्रॉमिस चाचू, ऐसा कभी नहीं होगा। चल जा। अरे जेठ जी, ये आपके हाथ में चोट कैसे लग गई? कहिए तो मरहम लगा दें। आप तो हमें ऐसे देख रहे हैं जैसे जख्म पर नमक छिड़क दिया हो हमने। अब इतने भी बुरे नहीं हैं हम, आप तो जानते ही हैं। अरे सुनिए तो। लग गया। घर बर्बाद हो रहा है मेरा, पर यहाँ तो किसी को पड़ी ही नहीं है मेरी। माँ साहब, दद्दो आपसे मिलना चाहती हैं, बुलाया है आपको। जनरेटर वालों से हमारे घंटों के हिसाब से बात हुई थी ना, फिर ये पूरा पैसा क्यों मांग रहा है? आप एक काम कीजिए, अभी के भी जाइए और जाके उससे बात कीजिए। मासी माँ, आप चिंता मत कीजिए, ये बिल हमें दीजिए, इसके पैसे हम कम कराएंगे। अरे वाह, देखिए मिस इंडिया बिल कम कराएगी। देखिए सत्तू, ये लग गई ना चोट। वैसे एक बात ना हमको समझ में नहीं आई कि ये जो आग है चुन्नी में लगी थी या आपके दिल में? मतलब बुझाते बुझाते वो अपना हाथ जला बैठे। ओह समझ गया मस्ताना, समझ गया। जरूर जो लड़की है ना बहुत ही कमाल की होगी। इश्क की धूल रोज जलाए, उठता धुआं तो कमाल। कम दिमाग थी, पागल थी पागल। अखियां करे जी हजूरी, मांगे है तेरी मंजूरी। कजरा सियाही दिन रंग जाए, तेरी कस्तूरी रैन जगा। देखिए अंकल, बात का बतंगड़ बनाने का कोई फायदा नहीं है। देखिए अब सीधे सीधे मान जाइए, वरना 2-4 आदमियों को यहाँ बुलाएंगे, फिर ठीक से फैसला हो जाएगा यहीं पर।
ठीक है 30% कम दो। 30%? नहीं नहीं नहीं, पूरा 50% कीजिएगा। ठीक है 50 ही दे दो। ठीक है, तो अब हमारे घर पे आके इसका हिसाब कर लीजिएगा। हाँ, हम चलते हैं। तुम जैसों के कौन मुंह लगे? घर आई बारात को कोई बोलता है फूट लो। बारात हमारी थी और बारात लौटाई भी हमने, पर आपने तो दावत ठीक से खाई ना। हाँ, तो फिर आपको अच्छे से याद होगा, हमने हमारी बारात को नहीं बोला था कि जाओ फूट जाओ, और ना ही आप में से किसी को बोला था हमने, क्योंकि हम अपनी इज्जत करना जानते हैं और उसके साथ साथ आप सबकी भी। और हाँ, आपके दुकान के किराए के जनरेटर नहीं है हम कि चंद घंटों के लिए लोगों के घर में रोशनी पहुंचाएं, बल्कि हम अपने पापा के घर की रोशनी है। खैर छोड़िए, आप जैसे को क्या समझाना। जितेंद्र की बेटी की शादी के बारे में सुना है ना तूने? हाँ, शादी तोड़ दी दुल्हन ने। अब तो मोहल्ले में दुल्हन के बाप के नाम का डंका बज रहा होगा, समझी? हम यहाँ शादी करवाने आए हैं या बेइज्जती करवाने इस लड़की की? चलिए जी। लाख जतन के बाद एक लड़का हाथ आया था, उसे भी भगा दिया ना पतली गली से। अब कौन करेगा इससे शादी? अब बैठी रहेगी सारी जिंदगी हमारे सीने पे मूंग तलते। अगर हमारी शादी नहीं हुई तो हमें माँ जैसी सासू माँ कैसे? नहीं परी रोते नहीं है, बिल्कुल नहीं रोते। बेटी, तुम्हारी शादी होगी और तुम्हें अच्छा लड़का भी जरूर मिलेगा। आपको कैसे पता? बस सूरत देख ली, समझ लो तुम्हारी किस्मत पढ़ ली। पंडित जी, हमें हमारा भविष्य बताइए ना आप। हमारा कल हमारे आज से अच्छा होगा ना? बेटा, तुम्हारा आने वाला कल बहुत अच्छा होगा। हम ये जानना चाहते हैं कि हमारी शादी के बाद हमारे सासू माँ के रूप में हमें माँ मिलेंगी ना? तुम्हें अपनी सास में अपनी माँ मिलेगी, लेकिन लेकिन क्या पंडित जी? मंजिल तक पहुंचने का रास्ता बड़ा उतार चढ़ाव भरा है, लेकिन हारना मत, डरना मत, बस चलते रहना, क्योंकि हम जो सच्चे मन से चाहते हैं वो देर से ही सही पर मिलता जरूर है। किसी का फोन आया था। जी इधर आ, देख किसका नंबर है। पता नहीं। ला, मैं देखती हूँ। हाँ सुमन, हम अंकित की बहन बोल रहे हैं। तुम ठीक तो हो ना? अंकित तो सोच सोच के बोराया हुआ है कि तुम्हारी हिटलर दादी ने तुम्हें कुछ कर ना दिया हो। अंकित बता रहा था हमें, तुम्हारी माँ साहब एकदम आंधी तूफान है ना? सही सुन लिया है तूने। सांप के बिल में हाथ दे बैठा है तेरा भाई।
दीदी का फोन क्यों बिजी आ रहा है? एक काम कर, घड़ी तोड़ दे अपनी, क्योंकि ये पल, ये दिन तुझे जिंदगी भर याद रहेगा। सब माँ साहब पुकारते हैं आपको, और माँ तो प्यार की देवी होती है ना। पर आपसे बात करके पता चल रहा है कि आपके अंदर तो सिर्फ जहर घुला हुआ है। ए लड़की, जुबान संभाल कर बात कर। सुमन पोती है हमारी, उसकी तरफ कोई आंख उठाकर भी देखेगा तो हम अंधेरा भर देंगे उन आंखों। देखिए, हमें धमकियां मत दीजिए। अरे बच्चों की भी अपनी लाइफ होती है, उन्हें जीने दीजिए। अगर आप ऐसे ही हुक्म चलाएंगे तो कल तो वो आपकी बात भी नहीं सुनेंगे। ज्ञान मत दे मुझे, ज्ञान बहुत है माँ साहब के पास। माँ साहब के सामने ऊंची आवाज में बात कर रही है लड़की। इतनी हिम्मत पूरे लखनऊ में आज तक किसी की ना हुई। एक बार मिल जाए वो लड़की। नहीं, अब तो मुझे उसका भाई चाहिए। उसके जीवन में इतना कष्ट भर दूंगी कि मुस्कुराया कब था वो भी भूल जाएगा वो। क्या हुआ तुझे? जी कुछ नहीं। सुमन, पागल हो क्या तुम? यहाँ क्यों आ गए? तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें देख लिया ना, अब मैं ठीक हो जाऊंगी। लेकिन प्लीज तुम अब जाओ। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता सुमन। I really love you सुमन। माँ साहब, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए माँ साहब। माँ साहब, कच्ची उम्र की नादानियां कभी कभी हाथ जला देती है और दाग जिंदगी भर रह जाता है। माँ प्लीज कुछ करो। ये है कौन? ये वही लड़का है जिसे सुबह मैंने तेरी बिगड़ल बेटी के साथ पकड़ा था। मेरे घर में घुसने की हिम्मत कैसी की थी? हाँ? मजनू का टीला समझ के रखा है क्या? हाँ? मजनू का टीला समझ के रखा है मेरे घर को? क्यों किया रे तूने ऐसा? हाँ? क्यों किया? अब तो मुश्किल हो जाएगी तेरे लिए। माँ साहब, सॉरी माँ साहब, प्लीज मुझे माफ कर दो माँ साहब। मैं तो यही देखने आया था कि सुमन ठीक है या नहीं। मैं सुमन से बहुत प्यार करता हूँ माँ साहब। क्या कहा तूने? प्यार, इश्क, मोहब्बत। चल इस बात पे शादी कर ले। चला भी हवन कुंडा। चल बैठ बैठ ना। चल आ जा, आ जा।